24 जनवरी 2023। समय सुबह के लगभग 7 बजे। स्थान न्यूयॉर्क की एक शांत इमारत के अंदर। बाहर की दुनिया के लिए ये एक साधारण सुबह थी, लेकिन उसी क्षण एक ऐसी रिपोर्ट तैयार हो रही थी जो कुछ ही में भारत के सबसे शक्तिशाली उद्योगपतियों में गिने जाने वाले गौतम अदानी के साम्राज्य को हिला देने वाली थी। स्क्रीन पर तेजी से बदलते आंकड़े, गहरे विश्लेषण और छिपे हुए वित्तीय तंत्र के संकेत, सब कुछ एक ऐसे जाल की ओर इशारा कर रहे थे जिसे अब तक कोई खुले तौर पर चुनौती नहीं दे पाया था। जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई और देखते ही देखते अरबों डॉलर की संपत्ति हवा में घुलने लगी। भारत में उसी समय ये कहानी केवल आर्थिक नहीं रह गई थी, ये सत्ता, प्रभाव और विश्वास की जटिल परतों को छूने लगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उभरते भारत की छवि के साथ जुड़ा ये नाम अब सवालों के घेरे में था। टीवी स्क्रीन पर बहसें तेज हो गईं, संसद के गलियारों में हलचल बढ़ने लगी और हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या। ये केवल एक कंपनी या एक व्यक्ति की बात नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो निवेशकों और जनता ने इस पूरे तंत्र पर रखा था। समय बीतता गया, लेकिन सस्पेंस और गहराता चला गया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ नए सवाल सामने आते रहे और जवाब कहीं धुंध में खोते नजर आए। बाजार कभी संभलने की कोशिश करता तो कभी फिर से गिर जाता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारों पर चल रहा हो। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक छोटी सी चिंगारी भी कैसे एक विशाल तूफान में बदल सकती है। इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति या एक रिपोर्ट की कहानी नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की कहानी है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी एक पल में झुका सकती है। और शायद अगला मोड़ पहले से भी अधिक खतरनाक हो सकता है।